हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे इन्वेस्टर शाला में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट वीक के बारे में, बैंक निफ्टी। आज हम इसमें चर्चा भी करेंगे ग्लोबल मार्केट की कि कैसा क्या सिनेरियो रह सकता है। जैसा कि अभी एक न्यूज़ आई हुई है आईटी सेक्टर वाली, स्लो डाउन की, कि आईटी सेक्टर में स्लो डाउन हो सकता है। तो पहले हम चार्ट पे चलते हैं। तो ये आ गया चार्ट आपके सामने निफ्टी का। दोस्तों, पहले तो आप ये चीज़ देख लो कि हम एक चैनल में चल रहे हैं। ये जो चैनल है, हम एक पूरे इस चैनल में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर के बाद अब हम जाएंगे निफ्टी की डेली कैंडल के लिए। अब ये फ्राइडे की जो कैंडल है आपने देखा, आप मुझे बताओ। जैसे कई जन चिल्ला रहे थे कल 200 पॉइंट का वो हो गया, वो हो गया। तो सर, ये हमारे स्टूडेंटों को तो पहले से ही पता था ये चीज़ होगी, 200 पॉइंट की गिरावट होगी। कहाँ पता था? 29 नवंबर को ही ये मार्केट ऐसी चीज़ें करेगा। लेकिन अब आप देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, ये कोई गिरावट होती है दोस्त? गिरावट हमेशा ध्यान रखना, ऑल टाइम हाई के ऊपर जब मार्केट रहता है ना, तो वहां पे बाइंग की क्या होती है, एक भगदड़ मची हुई होती है। तो मार्केट अचानक से गिरावट देता है, यानी कि जितने भी रिटेलर होते हैं ना, सबको बाय करवा देता है। मार्केट कभी इतनी धीरे गिरावट नहीं देता। ऊपर के लेवल पे ध्यान रखना, वहां पे सीधी कैंडल्स बनती है बड़ी बड़ी, ऐसे। ठीक है। तो कुल मिला के हमारी जो ये क्लोजिंग थी, अगर हम देखते हैं तो ये क्लोजिंग थी हमारी 18,600 में। और हम बंद हुए 18,496, यानी कि 500 का था। तो कुल मिला के हम 100 पॉइंट ही गिरे हैं प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। कुल मिला के हम 100 पॉइंट ही नीचे हैं। बाकी ये तो रेंज बना दी इसने। ठीक है, रेंज बना दी, 3 दिन की रेंज ब्रेक करी। आप खुद देखो इस चीज को, इस बिहेवियर को खुद ऑब्जर्व करो कि मार्केट इतना टाइम थोड़ी लगाता है गिराने में ऊपर के लेवल से। क्यों कर रहा है ऐसा बिहेवियर वो? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये स्विंग यहाँ, ये जो 3 स्विंग है, 1, 2 और 3, ये जो 3 स्विंग थे पहले रेजिस्टेंस थे, अब सपोर्ट का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पार हो चुके। तो ये ये और ये तीनों स्विंग अब सपोर्ट लेवल का काम करेंगे। तो ये वाला स्विंग अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे। ये जो दिख रहा है 18,340 के आसपास। तो 18,340, और दूसरा स्विंग हो जाएगा 18,100। ठीक है। एक्चुअल जो बियरिश मोड स्टार्ट होगा ना सर, एक्चुअल बियरिश मोड स्टार्ट होगा ये लेवल 18,000 के नीचे आने पर। ये चैनल ब्रेक होने पर एक्चुअल बियर स्टार्ट होगा, मतलब बियरिश ट्रेंड। उससे पहले नहीं हो। उससे पहले तो आपको वोलेटिलिटी दिखाई जाएगी, नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा। तो हम, और 18,000 हमारा मंथली का लास्ट लेवल हो रहा है। ठीक है। तो ये वाला जो स्विंग है जो हमने लगाया था 18,130 के आसपास, ये भी इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसे ब्रेक नहीं करना होगा। ठीक है। ये तो हो गई एक थोड़ी सी ब्रॉडर टाइप में बात। अब हम 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं मंडे के लिए। 15 मिनट का चार्ट के अकॉर्डिंग सर, जो ये हमारी गिरावट आई थी, ये हमारी ओपनिंग। ठीक है। यहीं से हमने रेजिस्टेंस फेस किया, जो पिछला एक एरिया था रेजिस्टेंस का, यहीं से हमने रेजिस्टेंस फेस किया। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपल सा यूज करना है। फिबोनाची लेनी है, इसके हाई पे मार्क करनी है, इसके लो पे मार्क करनी है। ये करना है। अब आपके लेवल आ जाएंगे सामने। ये आ गया 18,570 के आसपास, 18,540, 18,560। तो मतलब अगर आपको तेजी करनी है मंडे को, तो किस लेवल पे करोगे? इस पे, 0.618, यानी कि 18,570 के ऊपर अगर काम करता है, तब आप तेजी की साइड जाओगे। नहीं तो अगर मार्केट गैप अप भी होता है, जहाँ पे आपको शूटिंग स्टार वगैरह दिखाता है, तो आप सेल साइड जाओगे। ठीक है। और 18,400, 18,400 का लेवल एक रेंज के हिसाब से भी बढ़िया लेवल है। इसके नीचे आप
बियरिश ट्रेड प्लान करोगे, उससे पहले प्लान नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 30-35 पॉइंट जाएगा, 18,450 पॉइंट चला जाएगा, 18,350 का वो स्विंग दिखाया था ना अभी मैंने, वो वाला स्विंग, 18,350 मेजर स्विंग है ऊपर के लेवल से। तो उसको इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा, तो 18,350 एक अच्छा सपोर्ट बनेगा निफ्टी को। अगर नीचे आता है तो इस एरिया में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। 18,350 में कोई शूटिंग स्टार वो हैमर बने या एंगल्फिंग पैटर्न बने, तब आप बाइंग की तरफ देख सकते हो। लेकिन आपको ये जो चाल आई थी ना, इसका एक रिट्रेस होगा, तब नीचे जाएगा मार्केट, या तो गैप डाउन होगा डायरेक्ट इस लेवल के आसपास। ठीक है, तो 18,570 के ऊपर ट्रेड करे तभी तेजी करनी है आपको, है ना। और जब वहां से घूमने लगता है, मान लो ऊपर जाके यहाँ से घूमने लगता है, तब आप 18,570 का ऐसे लेके शॉर्ट भी कर सकते हो। तेजी तभी करनी है जब 18,570 के ऊपर हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है, तो हम इसका पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी में एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और ये जो स्विंग था, यहाँ से हम गिरे थे, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि है 41,900। यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, अब ये 41,900 का, अब यहाँ पर रेंज क्या हो गई आपको दिख रहा हो तो, अब यहाँ पर रेंज देखो, यहाँ पे रेंज हो चुकी है नैरो। तो मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर नीचे गिरेगा ना, तो 43,130 इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना है आपको बैंक निफ्टी को। क्योंकि अब अगर करेक्शन होगी तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगी, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगी, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे नैरो रेंज हो चुकी है, पूरी नैरो रेंज, पूरी नैरो रेंज। ओके, और हम वीकली कैंडल देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। वीकली कैंडल क्या है, वीकली कैंडल ये बुलिश बना के गया है। ठीक है, तो वीकली कैंडल का जो ये ओपनिंग है, 43,270, ये वाला लेवल, इसके नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, लेकिन याद रखना, शॉर्ट इंट्राडे में करना है, इंट्राडे में कवर कर लेना है, कैरी करके नहीं जाना है। क्योंकि वही बताया ना, इमोशन जब तक कोई सिग्नल नहीं दे, तब तक आपको कैरी उस साइड नहीं, उसके अपोजिट साइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो लेवल बनेगा बैंक निफ्टी में, वैसे तो ये बनना चाहिए 43,000 के नीचे, क्योंकि ये काफी अच्छा मजबूत सपोर्ट है इस एरिया में, काफी मजबूत सपोर्ट है। और टॉप पे ऐसी कैंडलें बननी नहीं चाहिए। अगर आपने इतनी बड़ी रैली कर दी है, तो इसका थोड़ा करेक्शन तो करना चाहिए आपको। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लेवल नेक्स्ट वीक के लिए आपको 42,600 भी दिखा सकता है ये। 43,000 फर्स्ट टारगेट होगा, 42,600 सेकेंड टारगेट होगा। लेकिन वो कब होगा, जब ये आ जाएगा 43, ये जो ग्रीन कैंडल है ये बड़ी, इसका लो के नीचे आता है तब आप इसको शॉर्ट करोगे, उससे पहले इसको शॉर्ट मत कर देना। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। तो ये बैंक निफ्टी का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के देखूँ आपके सामने, तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है सर, तो आपको शॉर्ट करना है, तो ये स्विंग पकड़ लो। क्योंकि हम कहाँ से घूम रहे थे बार बार, यहाँ से घूमे फर्स्ट बार, सेकंड टाइम यहाँ से घूमे, थर्ड टाइम यहाँ से घूमे, फोर्थ टाइम यहाँ से घूमे। तो अब जो ये स्विंग है ना, ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। क्यों, क्योंकि हम बार बार यहाँ से घूम रहे, बार बार यहाँ से घूम रहे। तो अगर अब मार्केट यहाँ पे आता है इसके नीचे, तो सीधा है। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल जाएगी, यहाँ ट्रेंड लाइन वाली 43,300 के आसपास। ठीक है, हम वापस इसी रेंज में, ये जो रेंज थी, हम वापस इसी रेंज के अंदर आ जाएंगे, तो हम यहाँ तक तो आएंगे। तो 43,350 के नीचे, 43,350 के नीचे हम आते हैं, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं।
ये तो हुई निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। और सर, निफ्टी आईटी के बारे में जो 3% डाउन हुआ था, उसका मैं डेली चार्ट आपको दिखा देता हूँ। और कुछ हम उसके बारे में बात भी कर लेते हैं। तो ये निफ्टी आईटी का डेली चार्ट। अब सब मंदी मंदी चिल्ला रहे, ये स्लो डाउन। तो सर ये इंडेक्स तो ऑलरेडी नीचे ही बैठा है। ऑलरेडी नीचे ही बैठा है ये तो। और अभी तो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो इसके बाद पता चलेगा। अभी तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है ना। स्लो डाउन कैसे होगी? अभी तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। ध्यान रखना इस चीज में, क्या समझा रहा हूँ मैं। ये यहाँ तक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की रीटेस्ट करके फिर यहाँ पे जाए। तो न्यूज़ पे कभी मत जाना। क्योंकि न्यूज़ अगर बैड आई है ना, कि किस एरिया में बैड आ रही है, नीचे के एरिया में बैड आ रही है न्यूज़, है ना। अगर ऊपर के एरिया में आती, स्लो डाउन हो जाएगा और वो हो जाएगा, तब मानते कि हाँ भाई, हो सकता है हम ऊपर के लेवल पे बैठे हैं। लेकिन हम बैठे नीचे के लेवल पर हैं, फिर ये न्यूज़ आ रही है। तो मार्केट को अगर ट्रैप करना होता है ना सर, वो बैड न्यूज़ पर कभी नीचे नहीं गिराता है, वो ऊपर लेके जाता है, फिर दूसरे तीसरे दिन गिर। अगर ये लेके जा रहा है न्यूज़ के साथ साथ नीचे, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, या तो रिटेलर से स्टॉक निकलवाई जा रही है। क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे बैठे हैं आईटी सेक्टर में। ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते, कहाँ तक आ जाएंगे? ट्रेंड लाइन यहाँ तक है, नीचे का लेवल ये, यहाँ तक वापस आके फिर वापस ऊपर चल देंगे। तो ये क्या हो, मार्केट की एक टैक्टिक्स होती है स्टॉक्स निकलवाने की। ठीक है। अब मुझे बताओ, आप खुद बताओ, खुद अंदाजा लगाओ कि जो चीज आपको बताई, कभी भी न्यूज़ है ना, बॉटम लेवल पे अगर खराब न्यूज़ आ रही है ना, तो ध्यान रख लेना, कुछ ना कुछ अपोजिट साइड होने वाला है। या तो स्टॉकों को चलना है, या फिर कुछ बहुत ही खराब होने वाला है। तो अभी तो हम ट्रेंड लाइन के ऊपर आईटी सेक्टर में, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ है? 28,200 तक है, तो यहाँ से 1000 पॉइंट और मान ली। ये तो हो गया आईटी सेक्टर की बात। अब हम बात कर लेते हैं मेन, जो जहाँ कृपा फंसी हुई है ना, कृपा अटकी हुई है। डॉलर आई गया आपके सामने नीचे, क्रूड आई गया। अब हम बात करते हैं S&P 500, जो सर यूएसए का मेजर इंडेक्स है। S&P 500 मतलब 500 कंपनियों का इंडेक्स। तो इसके अंदर जो दिक्कत आ रही है ना, इसके अंदर दिक्कत आ रही है कि, अब आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ मैं इसके साथ साथ। आप कहते हैं ना बाउंस, देखो ये नीचे आता है, बियर फेज कैसे चलता है? ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। जितने भी बाउंस होते हैं ना, वो पिछला हाई ब्रेक नहीं करते। ये होता है बियर फेज। हमारे वाला देख लो, हमारे वाला मार्केट अलग है। तो अब इसका ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट एरिया है S&P 500, इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर आना पड़ेगा अगर इसको ऊपर जाना है। अगर ये नहीं आता, तो हम भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। इतना अलग होकर हम चलेंगे नहीं। हाँ चलेंगे, ये 5-7% गिरेंगे तो हम 1-2% गिरेंगे, बस इतना डिफरेंस रहेगा। और एक है रसेल, 2000 कंपनियों का स्टॉक, वो एक्सचेंज है। तो ये क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी का पता तो इसी से लगेगा आपको, कि 2000 कंपनियां क्या कर रही है। ठीक है। 500 कंपनियां क्या कर रही है। अब डाउ जैसे निफ्टी 50 कंपनियों का है। निफ्टी में स्मॉल कैप मिड कैप को देखना पड़ता है अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखना है। ये भी इसी एरिया में अटका हुआ है। ये भी इसी एरिया में, अगर इनको जाना है तो इनको ऊपर आना पड़ेगा ट्रेंड लाइन के। रिवर्सल दिखाएगा तो। DJI, डाउ जोन्स बैठा है, अपने ऊपर बैठा है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके। ठीक है। डाउ जोन्स ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बैठा है। अभी ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ सकता है, फिर उसके बाद डिसाइड होगा क्या होगा। अभी थोड़ा सा यूएसए की तरफ से फंसा हुआ है पैच। और नैस्डैक नैस्डैक देख लो, नैस्डैक में भी दिक्कत यही आ रही है कि ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है, इसको ये पार नहीं कर पा रही। तो मतलब कौन कौन से स्टॉक, कौन कौन से नैस्डैक है, और मेजर है जो S&P 500 और रसेल। 2000 कंपनियों का है ये, और ये 500 कंपनियों का है। तो ये दोनों जब तक अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आते ना, तब तक ये रिवर्सल का साइन नहीं देंगे कि ये रिवर्सल करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है। बाकी इतना अभी कुछ डरने की जरूरत है नहीं। अपने आराम से प्ले करते रहो। 18,800 पे हमने बता ही दिया था कि हमको 300 पॉइंट नीचे आना है, तो आना है। हम 400 पॉइंट नीचे आ गए, बढ़िया बात है। और स्टॉक्स के अंदर आप देख सकते हो
एक मदरसन सुमी स्टॉक देख सकते हो। काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है। अब आपको ये यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड है आपके लिए, कैश वालों के लिए रिस्क रिवार्ड आपके लिए बढ़िया है मदरसन सुमी में। वीकली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो मदरसन सुमी देखो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पर है, ये वाला कौन सा सपोर्ट लेवल है, 16, फिर 20, फिर अब यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छी आपको एक ये चाल दिखा सकता है 20-30% की। ठीक है। यूबीएल हमारा अच्छा स्टॉक चल ही रहा है, यूबीएल बताया था हमने। तो यूबीएल पे भी आप ध्यान दे सकते हो, ये वाला एरिया पार होगा तब अच्छी चाल देगा 1780 के ऊपर। मतलब इस वाले कैंडल का हाई पकड़ लो 1788, इसके ऊपर पार होता है अच्छी चाल देगा। यूबीएल हो गया। और एसआरटी चल ही रहा है। और कौन सा स्टॉक है, और अभी तो स्टॉक्स वही है सारे घुमा फिरा के स्टॉक्स। एक इंडिया मार्ट का भी ध्यान रख सकते हो, इंडिया मार्ट भी वीकली पे यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। तो ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आईटी की वजह से अभी ये चल नहीं रहे क्योंकि ये यहाँ पे देखो हैमर बना रहा है, हैमर 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 हैमर, इतने सारे हैमर बना रहा है, तो चाल भी आएगी तो बड़ी चाल आएगी। ठीक है। तो ये कैश वालों के लिए स्टॉक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।